नमस्कार साथियों, शैक्षिक सत्र 2024-25 में स्कॉलरशिप से संबंधित ऑफिशियल अपडेट पर इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। दसमोत्तर पाठ्यक्रम यानी कि कक्षा 11-12 और इसके अलावा इंटर के बाद कोई भी पाठ्यक्रम हो, आपका BA BSc BCom MA MSc MCom BTC B.Ed, ठीक है, LLB BLLB ITI पॉलिटेक्निक BTech MTech, कोई भी पाठ्यक्रम हो, हर पाठ्यक्रम के लिए यह वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आपके आवेदन 10 जुलाई से प्रारंभ होने हैं, जो कि पेपर की कटिंग के माध्यम से बताया गया था। तो यह अब ऑफिशियल अपडेट है, तो इसको पहले जान लेते हैं। अगर आपने किसी भी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, BA BSc BCom MA MSc MCom BTC B.Ed या किसी भी पाठ्यक्रम में, तो आपको आय जाति निवास बनवा लेना है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उसको ओपन करवा लेना है, और बैंक अकाउंट में यदि आधार कार्ड नहीं लिंक है तो आधार कार्ड लिंक करवा लेना है। मोबाइल नंबर आधार कार्ड में फिट करवा लेना है। यह सब काम आपको करवा लेना है, और आपको ABC ID बना लेनी है। फॉर्म भरते समय इन सब दस्तावेज़ों की आपको आवश्यकता होगी। यदि आपने पिछले वर्ष प्रवेश लिया था और आवेदन किया था, तो आपको पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी के माध्यम से आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म आपको तभी भरना है नवीनीकरण का, जब आपका पिछला रिजल्ट, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप फेल हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर प्रमोटेड हैं, किसी एक विषय में बैक है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप द्वितीय तृतीय वर्ष में हैं और आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को नहीं भरा था, तो भी आप नए सिरे से यानी कि नया रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए एक एक पूरा डेट देखते हैं कि कब से आपको फॉर्म भरना है, कब तक भरना है, और कब आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आएगी। इस बार स्कॉलरशिप के लिए 3 चरणों में आवेदन होंगे। जो तीसरा और अंतिम चरण होगा वह केवल SC और ST कैटेगरी के लिए होगा। तीसरे चरण के लिए केवल SC और ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। प्रथम और द्वितीय चरण में हर कैटेगरी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यह चरण इसलिए बनाया गया है, जो पहले चरण में आवेदन करेंगे उनका स्कॉलरशिप पहले आएगा। जो दूसरे चरण में आवेदन करेंगे वह दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे। जो फिर तीसरे चरण यानी कि SC ST कैटेगरी में अगर हैं आप, अगर पहले और दूसरे चरण में आवेदन नहीं करते हैं, तीसरे में आवेदन करते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप बाद में मिलेगी। इस वीडियो में हम केवल 2 ही चरण पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि तीसरा चरण 2025 में प्रारंभ होगा, तो उसके बारे में अभी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं बनती है। आपका कोई भी पाठ्यक्रम हो, आप सबके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़, जो कि आपको सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर, अभी तक कोई वीडियो आपको इस पर नहीं मिली होगी 2024-25 से संबंधित। ऊपर ये जितना है यह आपके कॉलेजों का मास्टर डाटा में लॉग करना है, तो वह सब उनके लिए है। आपको जो करना है वह प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होगी। छात्र छात्रा से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को आप ना देखें तो बेहतर है, या प्रथम चरण से आप सीधे देखें, क्योंकि यह कोई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है केवल वही आपको बताया जाएगा। सबसे पहला चरण है, आपका जो आवेदन प्रारंभ होगा वह 12 जुलाई से। आपका पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट तक 12 जुलाई से 16 नवंबर तक होगा। तो अगर आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो 16 नवंबर के पहले जब भी आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा,
अगर आपका सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आना चाहिए, चाहे पहले दूसरे या तीसरे चौथे या पचे छठवें, ठीक है। या अभी आपने प्रवेश नहीं लिया है तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि यह फॉर्म भरा जाएगा कब तक, 16 नवंबर तक प्रथम चरण में। उसके बाद आपको प्रिंट आउट मैक्सिमम निकाल कर 18 नवंबर के पहले आपके महाविद्यालय में या अगर इंटरमीडिएट में है तो अपने स्कूल में जमा कर देना है। अंतिम तारीख 18 नवंबर है जमा करने की। उसके बाद नहीं, जमा नहीं, ये फाइनल प्रिंट आउट की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। जमा आपको 20 नवंबर तक करना है, 20 नवंबर तक जमा करना है। उसके बाद आपके शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित और अग्रसारित 25 नवंबर तक किया जाएगा। 25 नवंबर तक आपका अग्रसारित हो जाएगा और आपके लॉगिन पर शो हो जाएगा कि आपके महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित कर दिया गया है। उसमें आपका उपस्थिति कितने प्रतिशत है वह लिखा रहता है और आपका कितना नंबर था पिछले वर्ष या सेमेस्टर में वह लिखा रहता है। वह कॉलेज के माध्यम से भरा जाता है। उसके बाद आपका सत्यापन होगा 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक विश्वविद्यालय द्वारा या एफिलिएटिंग एजेंसी या DIOs यानी विद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा, और विश्वविद्यालय द्वारा जो रिजल्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि है वह 25 नवंबर है। फिर NIC इसको स्क्रूटनी करेगी PFMS सॉफ्टवेयर से कि डाटा आपका सही है या गलत है, हर बिंदु को संज्ञान में लेकर 26 नवंबर से वह 2 दिसंबर तक करेगी। उसके बाद जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि आपके विकास भवन से, हर जिला में विकास भवन होते हैं, वहाँ से आपका फॉरवर्ड हो जाएगा 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। फिर मांग का सृजन होगा 19 दिसंबर तक और फिर धनराशि का अंतरण इस बार 25 दिसंबर को ही हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको स्कॉलरशिप इस बार इस वर्ष के अंत में यानी कि दिसंबर माह के अंत में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में, ठीक है। बात कन्फर्म हो गई होगी। इसमें मेन जो तिथियां हैं उसको आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। आपको आवेदन करना है कब से कब तक, 12 जुलाई से 16 नवंबर तक और 20 नवंबर तक आपको हार्ड कॉपी आपके महाविद्यालय या स्कूल में जमा कर देना है और आपका जो धनराशि का अंतरण होगा वह 25 दिसंबर को हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय चरण कब से स्टार्ट होगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया रहेगा 16 नवंबर तक या किसी कारणवश आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे तो आप 17 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में द्वितीय चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। 7 जनवरी तक फॉर्म को अपने कॉलेज या स्कूल में महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं और 16 जनवरी तक आपका सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यह सब हो जाएगा। इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर आपका जो स्कॉलरशिप आएगी वह द्वितीय चरण की 20 मार्च 2025 तक आएगी, ठीक है। तो आप अब एकदम समझ गए होंगे एक एक बात को, ठीक है। अगर आप प्रथम चरण में आवेदन करते हैं 16 नवंबर के पहले, 12 जुलाई से 16 नवंबर के पहले, तो आपका 25 दिसंबर तक स्कॉलरशिप आ जाएगा। 2-4 दिन आगे पीछे होते रहते हैं तो इसको 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप मानकर चलिए। और दूसरे चरण में 17 नवंबर से आप फॉर्म को भरेंगे 31 दिसंबर तक और 20 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तीसरा चरण होगा वह जनवरी में प्रारंभ होगा। वह उनके लिए होगा जो SC और ST कैटेगरी से हैं। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से हैं तो आप फॉर्म को 31 दिसंबर के पहले आपको भरना होगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।